दोस्तों, मैं संजय अपने YouTube चैनल संजय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, CDP प्रैक्टिस श्रृंखला की ये हमारी इस साल की पहली क्लास है। दोस्तों, कौन सी क्लास है? यह पहली है दोस्तों 2022-23 की। दोस्तों, पहली क्लास है जो कि आपके लिए होने वाले ऑल ओवर इंडिया टीचिंग एग्जाम जैसे UPTET, CTET, KBS, DSSB आदि में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, यह 15 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि देखने के बाद आपके लिए 2022-23 में जो ऑनलाइन CTET होने वाला है इसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, देखिएगा अवश्य। और दोस्तों, इसी के साथ आइए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले दोस्तों, मेरे YouTube चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 कथन। दोस्तों, ऑनलाइन परीक्षा में अजर्सन यानी स्टेटमेंट वाले प्रश्न अधिक देखने को पिछली बार मिले थे। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों की अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा। दोस्तों, प्रश्न 1 है कथन। कथन ए है दोस्तों, बच्चों के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। क्यों दोस्तों? तर्क देखते हैं। आर है दोस्तों, यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, मस्तिष्क नवीनता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। सही विकल्प चुनिए दोस्तों। तो दोस्तों, कथन ए भी सही है हमारा। दोस्तों, कथन ए भी सही है और इसका तर्क आर भी सही है। तो दोस्तों, हमारे लिए ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें ए और आर दोनों सही हों और दोस्तों ए की आर सही व्याख्या भी करता है। तो दोस्तों, देखते हैं क्या है सही। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। दोस्तों, आर सही व्याख्या करता है ए की। दोस्तों, बिल्कुल सही, पहला ही प्रश्न हमारा यहाँ सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 1 का पहला ही प्रश्न ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों पहले प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिकरण के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिकरण के संदर्भ में सही है? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों देखते हैं क्या है। परिवार और स्कूल सामाजिकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संसाधन भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, ऑप्शन सही लग रहा है, फिर भी बी सी डी और देख लेते हैं दोस्तों क्या है। बी क्या है? स्कूल बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के प्रमुख संस्थान हैं। नहीं दोस्तों, स्कूल जो है दोस्तों सामाजिकरण का द्वितीय संस्थान है। तो दोस्तों हमारा बी तो गलत हो जाता है। सी देखते हैं क्या है दोस्तों। मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का महत्वपूर्ण संसाधन नहीं है। नहीं दोस्तों, मीडिया जो बच्चे का जो सेकेंडरी जो संसाधन में आता है दोस्तों, वो महत्वपूर्ण संसाधन नहीं है। ये गलत है दोस्तों, महत्वपूर्ण संसाधन है। तो इसीलिए दोस्तों बी भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों के सामाजिकरण में धार्मिक संस्थाएं किसी भी तरह की भूमिका नहीं निभाती हैं। बिल्कुल गलत दोस्तों,
धार्मिक संस्थाएं जो हैं सामाजिकरण के संदर्भ में बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही सही, एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। परिवार और स्कूल सामाजिकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न, इसी के साथ अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां बच्चों के भावात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझें। बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों। तभी BCD और देख लेते हैं क्या है। बी है दोस्तों, उपलब्धि उद्देश्यों पर बल दिया जाए और परीक्षाओं में विद्यार्थियों की उपलब्धि अध्यापकों द्वारा उनका परिप्रेक्ष्य समझने का आधार बने। नहीं दोस्तों, ये तो हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। सी देखते हैं क्या है दोस्तों, अध्यापक के नेतृत्व में विद्यार्थी निष्क्रिय अनुसरण करते हैं। नहीं दोस्तों, सक्रिय करते हैं। कैसा करते हैं दोस्तों? सक्रिय करते हैं दोस्तों, सक्रिय करते हैं दोस्तों। तो सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं क्या है दोस्तों, विद्यार्थियों से परीक्षाओं के लिए पढ़ने की अपेक्षा की जाती है। विद्यार्थियों से परीक्षाओं के लिए पढ़ने की अपेक्षा की जाती नहीं दोस्तों, सिर्फ परीक्षा ही मुख्य बिंदु नहीं है। तो दोस्तों डी भी गलत हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 3 का एक ही आंसर बचता है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। बच्चों के भावात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझें दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं दोस्तों, एक बच्चे को 3 पर्वतों का एक 3D त्रिआयामी मॉडल दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है दोस्तों? त्रिआयामी मॉडल दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रही है या देख रहा है। बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है दोस्तों, पर वह सही तरीके से नहीं कर पाता। जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है दोस्तों? तो बच्चा क्या है दोस्तों? जीन पियाजे के अनुसार बच्चा क्या है? ऑप्शन नंबर ए आत्म केंद्रीयता है दोस्तों, जीववाद है, वस्तु स्थायित्व है, परिकलनात्मक चिंतन है दोस्तों। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? परिकलनात्मक चिंतन तो गलत हो जाएगा दोस्तों। वस्तु स्थायित्व है नहीं, जीववाद एनिमेज में भी दोस्तों नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है, प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर ए आत्म केंद्रीयता। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 है, जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से यानी कि बड़ों से डैश है दोस्तों। क्या है? डैश है। ऑप्शन नंबर ए से भिन्न नहीं है, से गुणात्मक रूप से भिन्न है, से मात्रात्मक रूप से भिन्न है, डी से काफ़ी मिलती जुलती है। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर से भिन्न तो दोस्तों है नहीं, से गुणात्मक रूप से भिन्न है। बिल्कुल सही दोस्तों, बच्चों की जो सोच है वो बड़ों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, से गुणात्मक रूप से भिन्न है। इसी के साथ दोस्तों आइए आज का अगला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है देखते हैं दोस्तों।
प्रश्न नंबर 6 है बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और कुछ और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की ने इनके बीच के अंतर को किस रूप में संबोधित किया है। किस रूप में संबोधित किया है, क्या किया है दोस्तों, संबोधित किया है। उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, क्या है। ऑप्शन नंबर ए बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाण, समायोजन। समायोजन तो दोस्तों जीन पियाजे का, इसीलिए गलत हो गया। और दोस्तों इसका ए भी नहीं है दोस्तों, बुद्धि भी नहीं है। अब दोस्तों समीपस्थ विकास का क्षेत्र ये भी लेव वाइगोत्स्की जी कहते हैं, और पाड़ जो इसका फुल लिंग है ये भी। अब ए और बी में से चुन लीजिएगा दोस्तों क्या है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, पाड़ की मदद की ऐसी कोई बात हो नहीं रही है दोस्तों, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, प्रश्न नंबर 6 का। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 पारंपरिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है। पारंपरिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों अधिगम दोस्तों ये गलत है, ये आ की मात्रा गलत लग गई है इस पे। अधिगम के सूचना संप्रेषण सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों हार्वर्ड गार्डन के बहुआयामी बुद्धि संप्रत्यय। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का। प्रश्न नंबर 7 का हार्वर्ड गार्डन के बहुआयामी बुद्धि संप्रत्यय दोस्तों ऐसी तो कोई बात नहीं है। अधिगम के सूचना संप्रेषण सिद्धांत ये भी नहीं है दोस्तों, ये भी नहीं है। और दोस्तों ए व्यवहारवादी सिद्धांत ये भी नहीं है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 का एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों हाइंज दुविधा, ये दोस्तों हाइंज डिलेमा से संबंधित प्रश्न है। हाइंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में गलत है, क्योंकि चोरी करना गलत होता है। लॉरेंस कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है पूर्व पारंपरिक दंड आज्ञा पालन अभिविन्यास। नहीं दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों इसमें। प्रश्न नंबर 8 में ये तो है नहीं। बी देख लेते हैं दोस्तों क्या है। पूर्व पारंपरिक स्व पुरस्कार अभिविन्यास। नहीं दोस्तों बी भी गलत हो जाता है हमारा। सी देख लेते हैं पारंपरिक कानून व्यवस्था अभिनवीकरण, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तब भी डी और देख लेते हैं शायद इससे अच्छा उत्तर हो। उत्तर पारंपरिक सामाजिक अनुबंध अभिनवीकरण। नहीं दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पारंपरिक कानून व्यवस्था अभिनवीकरण। इसी के साथ दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 9 दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 क्या है देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 है हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए उनका प्रयोग करने की योग्यता। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर बी
दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, सार्थक एवं लक्ष्य निर्देशित उद्देश्यों के लिए शरीर की कुशलता के साथ उपयोग करना। ऑप्शन नंबर डी है दृश्यात्मक स्थानात्मक चीजों को सटीक तरीके से देखने समझने की योग्यता। नहीं दोस्तों, ये तो डी तो होगा नहीं दोस्तों, डी नहीं होगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 9 दोबारा पढ़ लेते हैं। हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतः व्यक्तित्व बुद्धि से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है दोस्तों? प्रश्न नंबर 9। तो दोस्तों ए, जटिल आंतरिक भावना को पहचानने और अपने व्यवहार को निर्देशित करने। ये तो दोस्तों इंट्रापर्सनल हो गया दोस्तों, ये तो गलत हो गया दोस्तों। बी देख लेते हैं, दूसरे के मनोभाव, इंटरपर्सनल। ठीक है दोस्तों, दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता। बिल्कुल सही दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है और सी भी गलत है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों एनईपी 2020 से क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेश को प्रस्तावित करती है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर ए, समूह कार्य, स्व आकलन। ऑप्शन नंबर बी, परियोजना, मानकीकृत परीक्षा। नहीं दोस्तों, मानकीकृत नहीं होगी दोस्तों, तो बी तो गलत हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं क्या, मानकीकृत परीक्षा, पोर्टफोलियो बनाना। नहीं दोस्तों, मानकीकृत अगेन फिर गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या है दोस्तों, मानक निर्देशित, मानदंड निर्देशित परीक्षा। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, समूह कार्य, स्व आकलन। एनईपी दोस्तों क्या प्रस्तावित करती है, समूह कार्य, स्व आकलन। दोस्तों जो पिछली बार ऑनलाइन परीक्षा हुई है उसमें एनईपी से अधिक क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो मेरी राय आपके लिए है कि दोस्तों एनईपी थोड़ी अच्छे से आप तैयारी कर लें दोस्तों, और आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों पिछली बार ऑनलाइन परीक्षा जो है दोस्तों मैंने भी दी थी। मेरे दोस्तों 131 मार्क्स आए सेकंड पेपर में, और दोस्तों फर्स्ट पेपर में भी अच्छे खासे मार्क्स आए 125 दोस्तों। तो मैंने देखा दोस्तों ये, और अर्जर्सन वाले कथन वाले क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्तों अब। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों, तो PYQ दोस्तों आप PYQ जरूर लगा लेना है दोस्तों, आपको PYQ जरूर लगाना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं दोस्तों क्या है, समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नोत्तरी में केवल सही उत्तरों के आधार पर प्राप्त अंकों पर विचार करना। नहीं दोस्तों, ये बात जमी नहीं दोस्तों, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, केवल बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों पर विचार करना। केवल शब्द फिर गलत आ गया दोस्तों, केवल शब्द फिर गलत आ गया, तो बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं क्या है दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना। बिल्कुल सही दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ही सही है। तब भी डी देखते हैं, शायद और अच्छा ऑप्शन मिल जाए हमें। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत। नहीं दोस्तों, मानकीकृत फिर गलत हो गया दोस्तों, परीक्षणों का प्रयोग करना। नहीं दोस्तों,
ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रतिक्रिया पर विचार करना। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों। अधिकांशतः ये देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा सॉरी दोस्तों की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने व छोटे भाई बहनों की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। यह डैश का उदाहरण है। दोस्तों प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं। अधिकांशतः यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने व छोटे भाई बहनों की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। ये डैश का उदाहरण है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर निष्पक्षता। नहीं दोस्तों, यहाँ जेंडर निष्पक्षता जैसी तो कोई बात नहीं हो रही है दोस्तों, तो बी तो गलत हो जाएगा हमारा, बी तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि जेंडर समानता। नहीं दोस्तों, इक्वालिटी की भी कोई बात नहीं हो रही है दोस्तों, तो सी भी गलत हो जाएगा। जेंडर प्रासंगिकता। नहीं दोस्तों, ये भी नहीं है दोस्तों, तो डी भी गलत हो जाता है दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप है दोस्तों। ये तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? दोस्तों हमें किस पर ध्यान देना है? नहीं पर ध्यान देना है दोस्तों। इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर ए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल, रटकर याद करने पर बल, सहयोगी शिक्षण पर बल, जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन देना। दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही? देखते हैं दोस्तों, प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं। इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल। नहीं दोस्तों, ए तो गलत हो जाएगा हमारा, 13 का ए गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो है दोस्तों, इसमें हमें पूछा है नहीं है, जो विशेषता नहीं है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल। इसमें दोस्तों ये तो सही है, इसीलिए गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं दोस्तों क्या, रटकर याद करने पर बल। यही सही है दोस्तों, क्योंकि यही गलत है इसीलिए सही है। रटकर याद करने पर कोई बल नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, सहयोगी शिक्षण पर बल। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसीलिए गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन देना। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, इसीलिए गलत हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 13 का जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी है, रटकर याद करने पर बल। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी ही गलत है इसीलिए सही है दोस्तों। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दोस्तों 14। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या है। भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन दोस्तों थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य से सही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 है, भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य से सही है? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती है। शायद सही लग रहा है दोस्तों, तब भी BCD देखेंगे दोस्तों क्या है। भाषा से संज्ञानात्मक
प्रक्रियाओं के विकास में बाधा आती है? नहीं दोस्तों, बाधा नहीं आती है दोस्तों, ये एक सुविधाजनक है दोस्तों। तो बी तो गलत हो जाएगा हमारा। सी देखते हैं दोस्तों क्या है। भाषा की संज्ञानात्मक विकास से कोई भूमिका नहीं है। भाषा की क्या है दोस्तों? भाषा की संज्ञानात्मक विकास से कोई दोस्तों, भाषा की संज्ञानात्मक विकास से कोई भूमिका नहीं है। नहीं दोस्तों, भूमिका है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं दोस्तों क्या है। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र रूप से विकसित होता है। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए। उच्च मानसिक प्रक्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती है, हेल्प करती है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों। देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों। एक सेकंड थोड़ा, हाँ सही है। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों। एक शिक्षक, प्रश्न नंबर 15, एक शिक्षक ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने कि वे दोबारा देखते हैं दोस्तों। एक शिक्षक ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने वयस्कों और समुदाय के सदस्यों से वार्तालाप करके अपनी विरासत के बारे में सीखें। निम्न में से उस विकल्प को चुनिए जो सामाजिकरण और अधिगम के संदर्भ में शिक्षक की धारणा को दर्शाता है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर एक, बच्चों द्वारा समुदाय से प्राप्त ज्ञान के महत्व को पहचानना, बिल्कुल सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। यह विश्वास की सीखना एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होता है और इससे संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही दोस्तों। तीसरा देख लेते हैं दोस्तों क्या है। विद्यालय में अर्जित ज्ञान का स्थायी ज्ञान के साथ संबंध को महत्व देना, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है दोस्तों। विद्यालय द्वारा सिखाए गए ज्ञान को ज़्यादा महत्व देना। नहीं दोस्तों, ज़्यादा और कम जो हैं दोस्तों वो नेगेटिव शब्द हैं, इस पर विशेष ध्यान देना है दोस्तों। ये ऐसे प्रश्न जो शब्द हैं दोस्तों वो थोड़ा प्रश्नों को गलत करा देते हैं। तो हमें इस पर ज़्यादा पर, कम पर, नोट पर, लीस्ट, एक्सेप्ट, नहीं, इन शब्दों पर दोस्तों हमें अधिक ध्यान देना है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारी जो है जो प्रैक्टिस श्रृंखला है दोस्तों, इसमें हम प्रश्न डिस्कस करते हैं दोस्तों। इसके लिए आप जरूर फॉलो करें दोस्तों, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर 1 सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो देखते हैं दोस्तों, पहला तो गलत हो जाता है हमारा, और दूसरे केवल 1 और 2 ये भी गलत हो जाता है दोस्तों। 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों हमारा। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। 1, 2, 3 और 4 ये भी गलत हो जाता है दोस्तों हमारा। तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। आइए दोस्तों इसी के साथ आगे चलते हैं दोस्तों। ये 15 प्रश्न थे दोस्तों, ये आज के 15 प्रश्न थे। 15 प्रश्न थे। इन 15 प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर इससे संबंधित कोई आपका सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों 15 प्रश्नों में से 15 आउट ऑफ आपके कितने सही हुए ये जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देना दोस्तों। वीडियो देखने के बाद ये जवाब ज़रूर दे देना कि 15 आउट ऑफ आपके कितने आए दोस्तों। दोस्तों कम से कम 13 आना चाहिए आपके, इसमें कितने आने चाहिए दोस्तों, कम से कम 13, क्योंकि प्रश्न जो हैं दोस्तों, आज का जो संकलन था प्रश्नों का दोस्तों वो
ना तो कठिन था और ना ही ज़्यादा सरल था। तो दोस्तों इसी के साथ अंत में आपसे कहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और आपके लिए ये वीडियो, इन प्रश्नों की श्रृंखला किसी भी हिसाब से आपके लिए किसी भी प्रकार से अगर हेल्पफुल रहती है तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें और अधिक से अधिक संख्या में हमारे यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे प्रश्न लाता रहूं, डिस्कस करता रहूं। दोस्तों इसी के साथ सभी लोगों को नमस्कार, थैंक यू।